जय माता दी। आइए आज चटपटा माता की कहानी आपको सुनाते हैं। पूरी कहानी सुनिएगा, भगा करके मत देखिए, क्योंकि जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तभी जो है उसका लाभ मिलेगा। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय चटपटा माता की। एक बुढ़िया माई थी, उनके पास 3 बहुएँ थीं और वो डेली जो है हर शुक्रवार को, सोमवार को चटपटा माता की पूजा करती थी। तो जो सबसे छोटी वाली बहू थी, उसको कभी भी पूजा में शामिल नहीं करती थी। उसके लिए हमेशा ये कहती थी कि तुम सारा घर का काम करो, और अपनी दोनों बहुओं को लेकर के खुद स्वयं बूढ़ी माई बैठ जाती थी पूजा करने के लिए, और अपने जो है आस-पास की महिलाओं को भी बुला लेती थी। तो एक बार की बात है, छोटी बहू ने कहा, हे सासू माँ, मुझे भी कभी कभार जो है पूजा में शामिल कर लिया करो। तो बूढ़ी माई ने कहा कि तुम्हारा जो काम है वही काम करो। जो है तुम घर का काम करो, खाना बनाओ और सबकी सेवा करो, बस तुम्हारा एक ही काम है। तो वो जो है छोटी बहू थोड़ा नाराज़ हो गई और उसके बाद में जाकर के अपना भोजन बनाने लगी। और जब ये सब लोग बैठ गए पूजा पे, तो जल भूल गई, जो है फूल भूल गई, अक्षत भूल गई। तो इस प्रकार से सब लोग जब जो है स्थान ग्रहण कर ली, तो बाद में बूढ़ी माई जो है छोटी बहू को बुलाने लगी कि थोड़ा जो है जल ला दीजिए, तो फूल ला दीजिए, ऐसे-ऐसे। तो वो बोल ही नहीं रही थी गुस्से के मारे कि जाओ अब सब लोग अपना पूजा करो। फिर उसके बाद जो है छोटी बहू जो है अपना भोजन बनाने लगी। तो उनकी जो है बड़ी जेठानी उठी गुस्से में, बोली कि जाने दीजिए, मैं खुद ही स्वयं जा कर के पानी ले आ रही हूँ। और गई कुएँ से पानी भरने लगी। जब कुएँ से पानी भर ही रही थी, तो एक बूढ़ी माई आई और बोली कि बिटिया, मुझे जो है प्यास लगी है, थोड़ा-सा जल पिला देंगी? तो गुस्से में बोली कि मेरे घर में जो है पूजा का कार्यक्रम है, और इतना देर तो ऐसे भी हो रहा है, मैं आपको यहाँ खड़ी होकर के जल नहीं पिलाऊँगी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हमें लगता है तुम एकदम बिल्कुल कुतिये जैसी हो, क्योंकि पका रही हो। अब उसके बाद बूढ़ा माई के मुख से निकला नहीं कि वो जो है कुतिया बन गई। अब इस प्रकार से उनकी जो है जब ज़्यादा देर होने लगी, तो सासू माँ ने कहा कि पता लगाओ आखिर कहाँ चली गई हो जल लाने के लिए। तो छोटी बहू भी जो है, मतलब दूसरे नंबर वाली, वो भी गई। तो उनसे भी बुढ़िया माई बोली कि मुझे जल पिला दीजिए। तो वो भी ऐसे ही आनाकानी की, फिर उन्हें भी बुढ़िया माई ने जो है ऐसे श्राप दे दिया, वो भी कुतिया बन गई। अब जो है ज़्यादा जब देर होने लगी, तो छोटी बहू से सासू माँ कह रही है कि थोड़ा पता तो लगा लो कि वो लोग जा कहाँ रही हैं, क्यों वापस नहीं आ रही हैं, आखिर क्या दिक्कत हो रही है। तो छोटी बहू सोचने लगी कि हाँ सही बात है, इतना देर हो रही है, ये लोग कहाँ चली गई। जब देखने गई, तो वहाँ 2 कुतियाँ जो है कुएँ के पास खड़ी हैं, और एक बूढ़ी माई भी बैठी हुई हैं। तो जल जो है भरने लगी, तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा थोड़ा-सा जल पिला दो, बहुत तेज़ से प्यास लगी है। तो उसने कहा कि वैसे भी देर हो रही है, लाइए बुढ़िया माई को कम से कम जल ही पिला देते हैं। और उसने जो है अपनी बाल्टी से पानी को भरा और बुढ़िया माई को पिला दी। तो उसने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो वो पूछने लगी, बुढ़िया माई, मेरी दोनों जो है जेठानी यहाँ आकर के पानी भरने आई थी और पता नहीं कहाँ चली गई। तो बुढ़िया माई ने बताया, क्योंकि वह स्वयं चटपटा माता थी। तो उन्होंने बताया कि ये जो दोनों कुतियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, ये तुम्हारी ही जेठानी है। मैंने इनसे भी जल पीने के लिए कहा, तो इन्होंने मना कर दिया था, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। अब तुम जाओ जो है और घर में पूजा करो, थोड़ा-थोड़ा प्रसाद अगर इनको खिलाओगी, तो इनका जो है मतलब असली रूप आ जाएगा। तो वो गई और उसके बाद सासू माँ से बोली कि सासू माँ, अब मैं ही बैठ कर के पूजा आपके साथ करूँगी। अब वो लोग जब आएँगी तो अपना जो है करिएगा। फिर ये दोनों जो है कुतिया इनके साथ अपना आने लगी पीछे-पीछे। तो सासू माँ कह रही है, अरे कुत्ते अंदर आ रहे हैं, इसको मना कर दो। तो बोली, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, पता नहीं किसके रूप में कौन आ जाए। और उसके बाद दोनों सास बहू मिल कर के जो है पूजा की। पूजा करने के बाद प्रसाद थोड़ा-थोड़ा उन लोगों को खिलाई, तो उन लोगों का जो है सही अपना जो है स्वरूप आया। तो मैया ने पूछा कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? तो उसने बताया कि जो है चटपटा माता ने इनको श्राप दे दिया था, जल नहीं दी उनको, पिलाने के लिए मना कर दी, उसी का श्राप जो है इनको लग गया था, इसी वजह से ऐसा रूप इन्होंने पाया। अब ये कुछ नहीं है, अब सब कुछ जो है ठीक है। तब से बुढ़िया माई जो है, सासू माँ अपनी छोटी बहू को हमेशा जब भी पूजा करती थी, तीनों बहुओं को साथ लेकर के पूजा करती थी। ऐसी ही चटपटा माता की कृपा कि जो कोई श्रद्धा भाव से उनके जो है पूजन को अच्छे से करता है और भजन कीर्तन करता है, तो वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं और उनके कार्य जो है तुरंत जो है सिद्ध हो जाते हैं। बोलिए जय चटपटा पटा माता की। कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय चटपटा माता।